गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें कहा गया है कि हमें जो इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा बोला गया है। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और सेकेंड है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें पहले इसमें रेशियोज कंपेयर करने हैं। देखिए कैसे करते हैं। a1 अपॉन में a2, देखिए a1 अपॉन में a2 हमारा क्या है 2 अपॉन में 4। तो इसको कट कर देंगे। तो देखिए इसको कट किया तो 1 आया, इसको कट किया तो 2 आया। 2 से ये डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो देखिए आंसर आता है हमारा 1 अपॉन में 2। सेकेंड रेशियो कंपेयर करते हैं। देखिए ये हमारा है y और ये हमारा है -2। तो ये होता है हमारा b1 अपॉन में b2। तो देखिए जहाँ पे y यहाँ पे कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो 1 अपॉन में -2। c1 अपॉन में c2 देखिए क्या है हमारा -6 अपॉन में -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 से चला जाएगा। देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो कट किया तो हमारा आंसर आया 3 अपॉन में 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 है वो इक्वल नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था कि अगर a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो क्या होता है, वो हमारी ग्राफ पे जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, उसका वन सोल्यूशन होता है। तो इसलिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें हमारा वन सोल्यूशन होना चाहिए या मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इससे x और y दोनों की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। तो हमारा फर्स्ट देखिए इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें x की या y की वैल्यू चाहिए होती है। तो जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम y को बाहर ले लेते हैं ताकि जब भी हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए y को बाहर ले लेते हैं। y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है -6, अगर ये वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा यानी 6 हो गया। और ये अगर 2x वहाँ पे जाएगा तो ये हमारा प्लस में है तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा -2x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अब आपको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए ये है x और ये है हमारा y। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा y इक्वल टू 6 माइनस 2x। ओके बच्चों, तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम करती हूँ, मान लीजिए 1। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगी, x की जगह 1 को पुट करूँगी। तो देखिए करते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस 2 और x की जगह हमारा आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू आता है हमारा 6 माइनस 2 4। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो y की आती है हमारी 4। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट भी निकालते हैं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 एज्यूम करती हूँ, तो कैसे निकलेगा, देखिए हमारा y क्या है, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आएगा, देखिए 6 माइनस 2 और हमने क्या एज्यूम किया है इसको यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा आ जाएगा 2। तो 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 आता है हमारा 2। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू भी हमारी 2 आ जाती है। तो क्या आता है हमारा, देखिए x और y, देखिए 1 4, देखिए x y ये हमारा पेयर बन गया 1 4 का, और दूसरी आता है हमारा ये 2 एंड 2 का। ठीक है बच्चों, इसको हम प्लॉट करके भी देख लें कैसे ये प्लॉट होगा। देखिए ये हमारा x
एक्स एक्सिस पे देखिए 1 है, देखिए ये रहा हमारा 1, यहाँ पे ये हमारा 1 है, ठीक है। और वाई पे हमारा 4 है, देखिए कहाँ पे है 4, ये रहा हमारा वाई पे 4 है, ठीक है। दूसरा है हमारा 2 2, देखिए 2 यहाँ पे एक्स का और वाई का 2 ये है, तो ये कहाँ मीट करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे करके इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या था हमारा 1 4 और ये था हमारा 2 एंड 2। कौन सी इक्वेशन का था हमारा, फर्स्ट वाली का। ये भी इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन का है, ये हमारा 2x + y - 6 = 0। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम उसका सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, क्या है हमारा ये 4x - 2y - 4 = 0। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करते हैं, y को बाहर ले ले, सॉरी, अगर हम x की वैल्यू चाहते हैं तो y को अंदर करेंगे, मतलब दोनों x एक तरफ जाएगा, y दूसरी तरफ जाएगा, जिसकी भी वैल्यू हमको चाहिए वो हमें बाहर लेनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं x और y का वैल्यू निकालने का। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम 4x को बाहर ले लेते हैं, हम 2y को भी बाहर ले सकते हैं। तो 4x = देखिए ये क्या है हमारा -4, वहाँ जाएगा तो हमारा +4 में हो जाएगा, ये 4 हो गया, प्लस देखिए यहाँ पे -2y है, वहाँ जाएगा तो हमारा +2y हो जाएगा, तो ये हमारा 2y हो गया, ठीक है बच्चों। तो कैसे हो जाएगा, देखिए अब हम x को बाहर लेते हैं, x = 4 + 2y अपॉन में, देखिए 4 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। तो चलिए फिर करते हैं, देखिए अब मान हमें यहाँ पे x की वैल्यू हम ले सकते हैं, देखिए x की वैल्यू हमें y की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो मान लीजिए मैं y की वैल्यू 0 लेती हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए x = 4 + 2, y की जगह 0 लिया, अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा हमारा = 4 + 2 0 ज़ा 0 अपॉन में 4, तो ये आता है हमारा = 4 अपॉन में 4, यह कट गया, ये आ गया हमारा 1। तो अगर हम y 0 लेते हैं तो x हमारा 1 आता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा करते हैं हम, दूसरे इस y को हम x को हम एक और एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं 2, ठीक है। तो x = 4 + 2, ये हमने 2 एज्यूम किया था, 2 अपॉन में 4, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारा, x = 4 + 2 2 ज़ा 4, तो ये आता है हमारा अपॉन में 4 = 4 + 4 8, 8 अपॉन में 4, ये कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आता है हमारा 2 आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, ये y अगर 2 है तो x हमारा भी 2 आ गया है, ओके। तो देखिए क्या है, हम इसको x और y की वैल्यू भी लिख लेते हैं। पहला था हमारा 1 0, देखिए ये रहा 1 0, और दूसरा है हमारा 2 एंड 2, ठीक है। इसको हम प्लॉट करके देखें, तो देखिए फर्स्ट है हमारा 1 0, देखिए 1 क्या है हमारा x एक्सिस पे, देखिए यहाँ पे 0, तो 1 तो ये रहा, और ये हमारा y जो है 0 पे आ रहा है, तो इसलिए हमारा पॉइंट यहीं पर बनेगा, ठीक है बच्चों। और देखिए दूसरा क्या हमारा 2 एंड 2, देखिए 2 एंड 2 तो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है हमारा फर्स्ट इक्वेशन से ही, तो 2 हमारा ये वाला हो जाएगा, ओके। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर गई, ओके। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 1 0, और दूसरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इक्वेशन कौन सी है, हम इक्वेशन इस लाइन की लिख लेते हैं, ये है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। तो बच्चों देखो यही हमारा सोल्यूशन है, जो कि लाइन इंटरसेक्ट हुई है, यानी a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जो कि लाइन हमारी ग्राफ पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलता है, देखिए अब ये जहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, ये कहाँ ज्वाइन होता है, देखिए एक तो ये हमारा 2 पे जा रहा है, दूसरा भी ये हमारा 2 पे जा रहा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन 2 2, ओके, 2 एंड 2। तो x जो है हमारा वो है 2, एंड जो y भी है वो हमारा है 2, तो यही जो हमारा है
सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसकी रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। देखिए a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आता है हमारा 1 अपॉन में 2। देन b1 अपॉन में b2 को कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या आता है हमारा -2 अपॉन में -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आता है हमारा 1 अपॉन में 2। अब हम c1 अपॉन में c2 को देख लेते हैं, इक्वल टू -2 अपॉन में -5। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आया हमारा 2 अपॉन में 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 है, और ये हमारा आ रहा है 2 अपॉन में 5। तो हम लिख सकते हैं इसको हियर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस केस में बच्चों क्या होता है, ग्राफ पे जो हमारी लाइन होती है वो हमारी पैरेलल जाती है, वो एक दूसरे को टच नहीं करती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए लिख सकते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका ग्राफ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।